गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग ली चैटेलियस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहां आपको बताया था कि अगर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में चेंजेस कराते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है तो रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। आपको बताए थे कि आप खुद से पहले ट्राई करोगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनता है या नहीं बनता है, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसी ली चैटेलियस प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से थोड़ा समझिएगा। जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.25 है, ये ली चैटेलियस प्रिंसिपल से दिया हुआ है। Does the number of moles of reaction product increases, decreases or remains same? Number of moles of reaction product यानी कि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, घटेगा या सेम होगा when each of the following equilibrium is subjected to a decrease in pressure by increasing the volume। यानी कि प्रेशर को कम किया जा रहा है। अब ध्यान से समझना, प्रेशर में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंपोनेंट लेते हैं। अगर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड डिक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। उसी का ठीक उल्टा, अगर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में और प्रेशर कम करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, तो तीनों में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को देखेंगे। जैसे फर्स्ट में कंडीशन क्या है, इसको पहले ध्यान में रखोगे। प्रेशर को यहां डिक्रीज किया जा रहा है, यहां डिक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को। फर्स्ट क्वेश्चन में है PCl5 इन गैसेस स्टेट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 इट गिव PCl3 इन गैसेस स्टेट प्लस Cl2 इन गैसेस स्टेट। अब यहां कर रहा है कि प्रेशर घटाने पर क्या होगा, तो एकदम इत्मीनान से देखो कि किसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 1 है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 2 है, यानी प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पूछा जा रहा था, तो इसका फर्स्ट का आंसर हो गया इंक्रीजेस। बिल्कुल एकदम एक एक क्वेश्चन को समझना है। सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी पर आते हैं। यहां दिया हुआ CaO इन सॉलिड स्टेट, CaO इन सॉलिड स्टेट प्लस CO2 इन गैसेस स्टेट, इट गिव CaCO3 इन सॉलिड स्टेट। यहां भी वही कंडीशन है। फिर आप देखो कि कहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, यानी कि यहां रिएक्टेंट में सिर्फ 1 मोल है, प्रोडक्ट में 1 भी मोल है। तो रिएक्टेंट में गैसेस नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में चूंकि प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा था कि उनके नंबर ऑफ मोल यानी उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। रीजन पूछेगा तो वही रीजन जैसे जो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है सी, 3Fe इन सॉलिड स्टेट, 3Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस 4H2O in gaseous state, 4H2O in gaseous state, it give Fe3O4 in solid state, Fe3O4 in solid state plus 4H2 in gaseous state, 4H2 in gaseous state। अब यहां देखते हैं, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको छोड़ देंगे तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स 4 और प्रोडक्ट का भी नंबर ऑफ मोल्स 4, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में गैसेस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल सेम है। और पढ़े हैं हम लोग कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो
तो प्रेशर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड होगा, यानी कि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, यानी कि इस कंडीशन में ये रिमेन सेम होगा। अब चूंकि अभी तो आप लिख रहे हो, अभी जो बता रहे हो समझ में भी आ रहा है, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे या कुछ समय के बाद में जब आप कॉपी पलट करके देखोगे तो मे भी लगेगा कि ये इंक्रीज डिक्रीज क्यों लिखा हुआ है। तो एक एक लाइन आप लिख दीजिए स्टेटमेंट जो हम यहां समझाए हैं। जैसे फर्स्ट वाले केस में प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में और प्रेशर घटाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। देयरफॉर द कंसंट्रेशन और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो ऐसे कभी भी पलट करके आप देखो तो याद रहेगा। अगर बना लिए हैं तो ठीक है, मिला लीजिएगा, नहीं बनाए हैं तो इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.26 ये भी ली चैटलियस प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन कर रहा है, इसमें 6 क्वेश्चन है। Which of the following reaction will get affected by increasing the pressure? For 7.25 में प्रेशर डिक्रीज किया जा रहा था, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, तो जो कंडीशन है उसको आप लिख लो। प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है, इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। ऑल्सो मेंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम और रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां पर भी। इफ रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक एक करके सारे रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है COCl2 in gaseous state, COCl2 in gaseous state, it give CO in gaseous state plus Cl2 in gaseous state, Cl2 in gaseous state। अब यहां देखो आप कि किनका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 1 है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 2 है, दोनों गैसेस स्टेट में ही है। तो जब प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो वही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको जरूरत महसूस हो कि इसका रीजन लिखें हम लोग और स्टेटमेंट लिखें तो इसी बात को आप वहां पे नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है CH4 in gaseous state, CH4 in gaseous state plus 2H2 in gaseous state, 2H2 in gaseous state, it give CH2 in gaseous state, carbon disulfide in gaseous state plus 2H2S in gaseous state, 2H2S in gaseous state। नंबर ऑफ मोल काउंट करो। रिएक्टेंट साइड में 1 मोल एंड 2 मोल, गैस को सिर्फ लेना है तो 3 मोल हो गया। प्रोडक्ट साइड में 1 मोल एंड 2 मोल, 3 मोल, यानी कि दोनों साइड में सेम है नंबर ऑफ मोल। तो आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस जगह पर आप लिखोगे नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम इज अनडिस्टर्ब्ड, इट हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट, तो यहां लिख दिया हम लोग नो इफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में है CO2 in gaseous state, CO2 in gaseous state plus C in solid state, carbon in solid state, it give 2CO in gaseous state, 2CO in gaseous state। अब यहां देखो नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल 1 है, इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल 2 है। तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यानी कि यहां ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2H2 in gaseous state, 2H2 in gaseous state plus CO in gaseous state, it give CH3OH in gaseous state,
CH3OH in gaseous state. नंबर ऑफ मोल, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल 3 है, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल 1 है। तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर रिएक्शन कहो या इक्विलिब्रियम कहो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। फोर्थ के बाद में फिफ्थ में आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है CaCO3, इट इज इन सॉलिड स्टेट। ऑन डिकम्पोजिशन इट गिव CaO इन सॉलिड स्टेट प्लस CO2 इन गैसेस स्टेट। रिएक्टेंट में एक भी गैसेस कंपोनेंट नहीं है, प्रोडक्ट में एक है, 1 मोल है। तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यहां पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड। फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ, 4NH3 इन गैसेस स्टेट, 4NH3 इन गैसेस स्टेट प्लस 5O2 in gaseous state, it give 4NO in gaseous state plus 6H2O in gaseous state, 6H2O in gaseous state। सब गैसेस कंपोनेंट है। नंबर ऑफ मोल काउंट करो, 4 and 5 9 और यहाँ 6 and 4 10 हो गया। प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो अगर प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यहाँ ही बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें लग रहा है कि अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जो मेन कंसेप्ट है वही बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो नोट कर लीजिएगा इसे। एक्सरसाइज 7.28 कंसेप्ट यही है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ बदला हुआ है। डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम एज पर फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, पहले उसको देखते हैं हम लोग। CH4 इन गैसेस स्टेट प्लस H2O इन गैसेस स्टेट, H2O इन गैसेस स्टेट, इट गिव CO इन गैसेस स्टेट प्लस 3H2 इन गैसेस स्टेट, 3H2 इन गैसेस स्टेट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एज एक्सप्रेशन फॉर Kp, यानी इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखना है। तो सारे कंपोनेंट तो गैसेस फॉर्म में ही है, तो इनका एक्सप्रेशन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3। ऊपर में प्रोडक्ट को रखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन CH4 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 वाटर। ये एक्सप्रेशन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड कर रहा है हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल बी अफेक्टेड बाय, यानी कि Kp कैसे अफेक्टेड होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, Kp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट का, ऊपर में प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट का। यानी अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, तो Kp का वैल्यू बढ़ेगा। अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, आप सोचोगे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में कि वो फॉरवर्ड में शिफ्ट करा या बैकवर्ड में। अगर फॉरवर्ड में शिफ्ट करा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, बैकवर्ड में शिफ्ट करा तो रिएक्टेंट बढ़ेगा। अब अगर प्रोडक्ट बढ़ा तो Kp का वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर रिएक्टेंट बढ़ा तो Kp का वैल्यू घटेगा। तो इसी के अनुसार से सोच करके आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बी का, इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो यहां ध्यान से देखो, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 2 है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 4 है, यानी प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो रिएक्शन का फॉर्मेशन ज्यादा, सॉरी रिएक्टेंट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और Kp का वैल्यू चूंकि इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वैल्यू ऑफ Kp डिक्रीज करेगा, यानी यहां पर Kp डिक्रीज करेगा, कम होगा। सेकंड क्वेश्चन है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब इनका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट है, जो तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा।
Dihydrogen gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per the following. अब यहां पर ये जो कि मीथेन यूज किया गया और ऑक्सीडेशन किया गया है, तो हीट एनर्जी बाहर निकलेगा, एक्सोथर्मिक नेचर का है। और अगर एक्सोथर्मिक का है और वहां टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यानी इस कंडीशन में भी यहां पर Kp का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ये टेम्परेचर को लेकर के थोड़ा सा जो है डाउट है, क्योंकि ये हिंट नहीं किया है, कहीं ना कहीं इसको स्टेटमेंट में या कहीं देना चाहिए था कि हीट एनर्जी लिबरेट कर रहा है या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर एब्जॉर्ब करता, एंडोथर्मिक होता, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता, तो Kp का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड है यूजिंग ए कैटलिस्ट। पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैटलिस्ट इक्वली अफेक्ट द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। दोनों को, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली अफेक्ट करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड होता है। तो थर्ड केस में Kp का वैल्यू अनअफेक्टेड होगा, यानी जो पहले वाले केस में है वही रहेगा, यानी रिमेन सेम होगा। तो 7.28 का ये क्वेश्चन सोल्व कर दी, नोट कर दीजिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.2 पर आते हैं। यहाँ अगर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 एडिशन ऑफ CH3OH ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, तो पहले रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। 2H2 इन गैसेस स्टेट प्लस CO इन गैसेस स्टेट, it give CH3OH in gaseous state, CH3OH in gaseous state। अब इसमें चार कंडीशन दिया हुआ है। ए है एडिशन ऑफ H2। अब आप ये देखो कि H2 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? H2 रिएक्टेंट है। याद कीजिए, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो यहां पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया गया है, तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप पूरा लिखो स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in forward direction। रीजन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। बी है एडिशन ऑफ CH3OH, तो CH3OH प्रोडक्ट है, तो अगर प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये पूरा पार्ट आप लिखोगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। थर्ड क्वेश्चन में है रिमूवल ऑफ CO को रिमूव कर रहे हैं। यहां CO रिएक्टेंट है, तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड में और कम करेंगे तो बैकवर्ड में। तो CO को आप रिमूव कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट को आप बाहर कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यानी कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया। डी में क्वेश्चन दिया हुआ है रिमूवल ऑफ CH3OH, तो CH3OH प्रोडक्ट है, इनको रिमूव कर रहे हैं। तो CH3OH प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम कहो या रिएक्शन कहो, इट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ली चैटलियस प्रिंसिपल न सिर्फ 11th के लिए, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है वो प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड में 12th स्टैंडर्ड में भी यूज होता है। तो यहां कंसेप्ट बना हुआ रहेगा, तब उस जगह पर आप अप्लाई कर सकते हो, तो ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.30 पर। इसमें न्यूमेरिकल्स भी है और ली चैटलियस प्रिंसिपल के कंसेप्ट का यूज किया गया है। एट 473 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, Kc का वैल्यू दिया हुआ है। डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड is 8.3 into 10 to the power minus 3. 8.3 into 10 to the power minus 3. If decomposition is depicted as, अब यहां इक्वेशन भी दिया हुआ है, PCl5 in gaseous state, it gives
PCl3 in gaseous state प्लस Cl2 in gaseous state, और यहां डेल्टा RH नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 124.0 किलोजूल पर मोल। अब इसको थोड़ा सा समझिए आप। एक चीज तो ये दे दिया कि डेल्टा RH नॉट का वैल्यू पॉजिटिव। थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट याद करो, अगर एंथैल्पी चेंज का वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट का गैसेस कंपोनेंट ज्यादा है। तब इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अब आगे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द रिएक्शन, यानी इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। तो इनके Kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 into molar concentration of Cl2 and molar concentration of PCl5 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। सेकंड कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। तो इसके लिए Kc का वैल्यू दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर रिवर्स रिएक्शन है तो उस कंडीशन में क्या होगा Kc का वैल्यू। तो हम लोग पढ़े हैं कि रिवर्स रिएक्शन के लिए K dash C would be equal to 1 by Kc, यानी कि 1 by 8.3 into 10 to the power minus 3 होगा। अब इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, 10 to the power minus 3 को ऊपर ले जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और 1000 को आप 8.3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू 100 से थोड़ा बड़ा होगा। तो वहां पर थर्ड क्वेश्चन C, what would be the effect on Kc if मोर PCl5 इज एडेड। सी में दो तीन कंडीशन दे दिया है। अब ये ली चैटलियस प्रिंसिपल से रिलेटेड। फर्स्ट में मोर PCl5 इज एडेड, तो PCl5 देखो जो रिएक्टेंट है, तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि Kc का वैल्यू क्या होगा। अब जरा इधर देखो, यहां Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। तो PCl5 आप ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा PCl3 और Cl2 बनेगा, और जब PCl3 और Cl2 ज्यादा बनेगा तो Kc का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी कि फर्स्ट केस में इनका वैल्यू इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। सेकंड कह रहा है प्रेशर इज इंक्रीज, तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो PCl5 को सपोर्ट करेगा, और PCl5 और Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस सेकंड वाले कंडीशन में Kc का वैल्यू डिक्रीज करेगा। थर्ड क्वेश्चन में टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन देखो किस नेचर का है, एंडोथर्मिक नेचर का है। तो एंडोथर्मिक नेचर का है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो PCl3 और Cl2 ज्यादा बनेगा, और जब ये ज्यादा बढ़ा तो Kc का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी कि थर्ड में यहां इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। ये इतना क्वेश्चन ली चैटलियस प्रिंसिपल से रिलेटेड था, जिसको पूरा सोल्व करवा दिया। जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो सारा डिस्कस किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, सारा का सारा क्वेश्चन बनवाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हाँ क्या क्या बताने के बाद में अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो सोल्व कर सकता है। तो इसको यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा। ये इक्विलिब्रियम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इक्विलिब्रियम सेकंड में, यानी कि वेरियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्सन एंड लॉरी कंसेप्ट, ये सारा लिविस कंसेप्ट, ये सब आएगा, तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू।